बहुत पुरानी बात है। एक बहुत ही सुंदर गांव था। उस गांव में रमेश, उसकी माँ और उसके भाई सुरेश के साथ वह रहता था। वह मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता था। वह पास के जंगल में जाकर सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा करता और उन्हें गांव में जाकर बेच देता। उस जंगल में एक विशाल पेड़ था। रमेश लकड़ियाँ इकट्ठा करने के बाद उस पेड़ के पास जाकर बैठ जाता। कुछ देर पेड़ के नीचे आराम कर कर वह गांव में लकड़ियाँ बेचकर अपने घर चला जाता था। माँ, बहुत भूख लगी है आज। जो भी है दे दो। चलो सुरेश, खाना खाते हैं। रमेश बोला। माँ ने दोनों को बासी रोटियां परोसी। सुरेश बोलता है, क्या माँ, वही बासी खाना? कुछ तो नया दिया करो। तभी उसकी माँ बोलती है, ऐसा नहीं कहना चाहिए बेटा, जो भी प्यार से मिले उसे खाना चाहिए। रमेश बहुत मेहनत करके पैसे लाता है, जिससे कम हम बासी रोटियां तो खा सकते हैं। रमेश को अपने परिवार का यह हाल देखा नहीं गया। वह उदास हो गया। हमेशा की तरह रमेश उस जंगल जाता, सूखी लकड़ियां इकट्ठा करता और उस पेड़ के नीचे बैठ जाता। लेकिन रमेश आज ज़्यादा ही चिंतित था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी एक चमत्कार हुआ। उस विशाल पेड़ की आत्मा प्रकट हुई। ओ बेटा, तुम इतने चिंतित क्यों बैठे हो? क्या बात है? उस पेड़ ने रमेश से पूछा। तब रमेश ने कहा, अरे अरे, तुम बोल भी सकते हो? जी हाँ बेटा। तब रमेश ने उस पेड़ को अपने घर की सारी बात बताई। तो ये बात है। तभी उस पेड़ ने चमत्कार करके एक जादुई छड़ी रमेश को दी। रमेश बोला, यह मामूली लकड़ी की छड़ी, मैं क्या करूँगा? यह मामूली छड़ी नहीं है, यह जादुई छड़ी है। इस छड़ी की मदद से जो खाना चाहो वो मिल जाएगा। शुक्रिया मेरे दोस्त। अब इसका मतलब मैं और मेरा परिवार कभी भूखा नहीं सोएंगे। लेकिन रमेश, यह हमेशा याद रखना कि इस छड़ी का उपयोग खाली दिन में एक ही बार कर सकते हो। जरूर मेरे दोस्त। ऐसा बोलकर रमेश वहां से चला गया। जादुई छड़ी लेकर रमेश खुशी खुशी अपने घर पे पहुंचा। माँ, देखो ये मैं क्या लाया। ये क्या बेटा? एक मामूली सी छड़ी? इस छड़ी से तुम क्या करोगे भैया? अरे, यह कोई मामूली छड़ी नहीं है, यह जादुई छड़ी है। इससे हम जैसा मर्जी वैसा खाना मंगा सकते हैं। सच में भैया? तो चलो मंगवाते हैं, बहुत भूख लगी है। बोलो बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? रमेश ने सुरेश से पूछा। मुझे ताज़ी रोटी, चावल, दाल, पनीर, जलेबी और आइसक्रीम चाहिए। सुरेश ने मांगा। ऐसा कहते ही सुरेश ने छड़ी को गोल घुमाया। सच में जमीन पे जो भी मांगा वो सब कुछ आ गया। ये तो सच में जादू है। फिर उन सब ने पेट भर के खाना खाया। फिर रोज की तरह रमेश जंगल गया, सूखी लकड़ियां इकट्ठा की और पेड़ के नीचे बैठ जाता है। उसकी माँ भी उस दिन घर से कुछ काम से बाहर गई थी। उस दिन सुरेश घर पे अकेला था और उसे बहुत जोरों की भूख लगी। उसने जादुई छड़ी ली, गोल घुमाया और खाना मंगा लिया। सुरेश ने उस खाने को बड़े चाव से खाया और सो गया। इधर रमेश भी जंगल से घर वापस जल्दी आ गया। उसे बहुत जोरों की भूख लगी थी। वह छड़ी को ढूंढने लगा। छड़ी मिली और उसने छड़ी को गोल घुमाया और खाना मंगवाया, पर खाना नहीं मिला। रमेश ने छड़ी को फिर से घुमाया, फिर भी खाना नहीं आया। तभी उसको पेड़ की कही बात याद आई कि छड़ी को खाली दिन में एक ही बार हम घुमा सकते हैं। माँ भी घर वापस लौटी। उसने देखा कि रमेश रो रहा है और सुरेश आराम से सो रहा है। उसने सुरेश को नींद से उठाया और रमेश को रोते देखकर पूछा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? माँ, आज मैं जंगल से घर जल्दी आ गया क्योंकि मुझे बहुत जोरों से भूख लगी थी। मैं घर आया, मैंने छड़ी को घुमाई, पर मुझे खाना नहीं मिला क्योंकि सुरेश पहले ही छड़ी से खाना मंगाकर खा चुका है। रमेश बड़े दुख से बोला। तब माँ को सारी बात समझ में आई। तब माँ ने सुरेश को बोला, बेटा सुरेश,
हमेशा दूसरों के बारे में सोचा करो, खुद के बारे में सोचने वाला स्वार्थी कहलाता है। तुम्हें जो भी मिला था तुम्हें उसे बांटकर खाना चाहिए था, चाहे वो थोड़ा हो चाहे ज्यादा। सुरेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रमेश से माफी मांगी, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस दिन रमेश और उसकी माँ को सुरेश की वजह से भूखा रहना पड़ा। तो बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी स्वार्थी नहीं होना चाहिए। जो मिले उसमें बांट के खाना चाहिए।